हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और आज अपना टेंस का आखिरी पार्ट होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। देखते हैं। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सीता विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम 5 PM। सीता 5 बजे से नाच रही होगी। We shall have been studying for 4 hours। हम 4 घंटे से पढ़ रहे होंगे। तो ये फ्यूचर में कोई काम शुरू होने के बाद लगातार चल रहा होगा। जब हमें ऐसे सेंटेंसेस को डिस्कस करना होगा तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में फॉर या फिर फ्रॉम के साथ टाइम का प्रयोग किया जाता है। ये हमने देखा था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे थे। वहाँ पर हमने फॉर या सिंस के बाद टाइम को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते थे वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर अब हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और फॉर तो जैसे प्रयोग किया जाता था वैसे ही प्रयोग किया जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। जब कोई अवधि होगी तो फॉर, और जब कोई टाइम का फिक्स पॉइंट होगा वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। मैं सुबह से सो रहा हूँगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब आई के साथ हम शैल और विल किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में स्लीप और ing, स्लीप प्लस ing यानी कि V1 प्लस ing, और उसके बाद में फ्रॉम और मॉर्निंग। क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर हमने फ्रॉम का प्रयोग किया है मॉर्निंग के साथ। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ही सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, V1 प्लस ing प्लेइंग, और फॉर उसके बाद में 2 आवर्स यानी कि पीरियड ऑफ टाइम से पहले हमने फॉर का प्रयोग किया है। तो ये दोनों के दोनों इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नकारात्मक वाक्यों यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल शैल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव, फिर बीन, V1 प्लस ing, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम के साथ टाइम। तो अब इतने टेंस हमने पढ़े हैं तो ये बात हमें क्लियर हो गई है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। आई शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं सो रहा होऊंगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई, उसके बाद में शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, फिर हैव, बीन, स्लीप प्लस ing, V1 प्लस ing, और फ्रॉम के साथ मॉर्निंग। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ही विल, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, हैव, बीन, V1 प्लस ing, फॉर, और उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर्स। तो ये मीनिंग हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इनका क्या स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए विल शैल हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, फिर बीन, V1 प्लस ing, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम के साथ
टाइम। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। अब प्रश्न बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी तो हम समझ चुके हैं। जब हमने सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर देख लिए हैं तो ये बात हमें समझ में आ गई है। शैल आई हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से सो रहा होऊंगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। शैल हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, V1 प्लस ING, फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम से पहले फ्रॉम और उसके बाद में मॉर्निंग। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और उसके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो सभी जगह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। तो विल सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव उसके बाद में बीन, उसके बाद में प्लेइंग और फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर्स। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, यानी कि जब नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले विल शैल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी प्रश्न बनाने के लिए, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, उसके बाद में हैव, बीन, V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम के साथ टाइम का प्रयोग होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। शैल आई नॉट हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो कुछ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे और नॉट नकारात्मक बनाने के लिए यहाँ पर लगा देंगे। विल हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे और नॉट नकारात्मक बनाने के लिए यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। ही ब्लैंक प्रिपेयर फॉर 2 days, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई वह 2 दिनों से तैयारी कर रहा होगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ही के साथ विल, उसके बाद में हैव, फिर बीन, प्रिपेयर से बना देंगे प्रिपेयरिंग, वह 2 दिनों से तैयारी कर रहा होगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। शी ब्लैंक स्लीप फॉर 2 hours, शी उसके बाद में विल, हैव, बीन और स्लीप, इसका ING बना देंगे स्लीपिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से सो रही होगी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। यू ब्लैंक वॉक फ्रॉम मॉर्निंग, विल हैव बीन, वॉक का ING फॉर्म बना देंगे वॉकिंग। यू विल हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तुम सुबह से घूम रहे होगे, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई ब्लैंक कुक फूड फ्रॉम 10 AM, आई, अब आई के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। हैव बीन कुक, इसका ING फॉर्म बन जाएगा कुकिंग फूड फ्रॉम 10 AM, आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 10 AM, मैं सुबह 10 बजे से खाना बना रहा हूँगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो चलिए हमने पूरे के पूरे जो 12 टेंसेज हैं उनको डिस्कस कर लिया है। 4 पार्ट सभी टेंसेज के हमने ख़त्म कर लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने 12 टेंस जो पूरे के पूरे टेंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद में कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।